अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जी सुबह का टाइम। तो मैंने सारे काम वाम कर लिए थे और आज ये जो है बेलन वगैरह जिस पे रोटी बनाते हैं मैंने वो भी सारी चीज़ें वॉश कर दी थी। मुझे हो रहा था कि चलो मैं ये भी वॉश कर देती हूँ, थोड़ा हो रहा है, चलो एक एक काम करते जाओ। आज मैंने अपना सारा घर वॉश कर दिया था और देखिए कितना प्यारा साफ सुथरा मेरा घर नज़र आ रहा है। घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैंने चाय रखी थी चूल्हे पे। और जो होता है ना एक सारे घर के काम कंप्लीट हो जाएं तो वो जो एक होती है ना हम सुकून से बैठ के चाय पीते हैं उसका एक अलग ही मज़ा है। तो मैंने चाय बनाई थी तो मुझे था कि चलो मैं चाय पीती हूँ, एक दिमाग भी फ्रेश हो जाता है चाय पीने से। और वैसे भी जिनको चाय अच्छी लगती है वो जान सकते हैं कि सारे काम कंप्लीट करने के बाद जब चाय पिए तो कितना अच्छा लगता है। और जो नहीं पीते तो कुछ लोग मैंने देखे हैं जो चाय नहीं पीते हैं। मैंने चाय पी थी धूप में बैठ के और फिर मैं सोच रही थी मैं कुछ बनाने के लिए ले आऊँ। कद्दू थे छोटे छोटे और फिर मैंने शलजम लाए थे खाने के लिए, कच्चे खाने के लिए। मुझे वैसे ही ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ताज़े ताज़े शलजम। और जब ताज़े ये जो ताज़े शलजम होते हैं ना जब खाओ तो इतनी अच्छी वो होती है, नरम नरम भी होते हैं। एक होता है ना जब हम बाज़ार से लाते हैं काफ़ी दिन के होते हैं तो वो सख्त से हो जाते हैं, और जब ताज़े तोड़ के लाते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद ये हो गया जी शाम का टाइम। मैं इधर बना रही हूँ खाना, दोपहर में हस्बैंड नहीं आए थे तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया और शाम को आएंगे हस्बैंड तो हस्बैंड खुश हो जाएंगे दाल चावल देख के, क्योंकि हस्बैंड की फेवरेट है दाल चावल। जो कि मैंने तकरीबन 3 से 4 मंथ बाद दाल चावल बनाए थे। आजकल तो सब्जियों का सीज़न जा रहा है तो मैं अब ज़्यादा सब्जियां ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर से ये सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर से ये दाल शाल पे हम आ जाएंगे। ये है कि अब ये सब्जियां आ रही हैं 2-3 मंथ तो ये सब्जियां रहेंगी। सर्दियों की सब्जियां इतनी मज़े की होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, कच्ची भी खाई जा सकती हैं और बना के भी खाई जा सकती हैं। उसके बाद आई थी मैं अम्मी के घर, तो अम्मी के घर पानी शानी पिया तो उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर आ गए थे बाज़ार। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरी सिस्टर की शादी आ रही है तो तकरीबन तैयारियां स्टार्ट हैं। तो वही हम देख रहे थे कपड़े, कुछ पसंद आ भी रहे थे और जो पसंद आ रहे थे कुछ का रेट नहीं था बन रहा तो मैंने कुछ भी नहीं था लेना, अरूज ने अपनी शॉपिंग करनी थी तो बस उसी के कपड़े हम लेने आए हुए थे। अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ तो मुझे ये है कि मैं यहाँ से ना करूँ अभी, क्योंकि अभी अभी दिन होंगे, डेट कंफर्म होगी शादी की तो मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम पे मैं देखूँगी। लेकिन ये मुझे सूट अच्छा लगा, अभी देख रहे हैं ले या नहीं। और काफ़ी ज़्यादा हमने कपड़े ले लिए थे, अरूज ने ही सारी शॉपिंग की थी। और ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये हमने फुल सूट लिया था और ये था कि चलो इसकी हम फ़्रॉक बनवाएंगे। तो ये अच्छे प्राइस में हमें मिल गए थे और ये हमने ले भी लिए थे। तकरीबन तकरीबन ये हमें एक सूट मिला कमीज़ और शलवार, जिसके हमने सोचा था कि हम फ़्रॉक बनवा लें। ये 2200 में हमें सूट मिला था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। मैं लेके आई थी शवारमा और साथ चिकन समोसा, लेकिन रास्ते में आते आते शवारमा तो नज़र ही नहीं था आ रहा कि ये शवारमा है। रास्ते में वो बेचारा ना इस तरह हो गया था अजीब सा, तो मैंने खा लिए शवारमा। हस्बैंड तो अभी घर नहीं थे आए। हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ताज़ी ताज़ी। फिर मैंने चाय बनाई थी और फिर ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो सुबह मैंने मूली के पराठे बनाए थे जो कि हस्बैंड की फरमाइश पे। और मूली के पराठे खाने के बाद मैं इधर जाने की तैयारी कर रही हूँ लाहौर। बैग पैक कर लिया था मैंने और रहना था मैंने दो से नहीं तकरीबन 1 वीक तो मुझे रहना ही था। तो मैं इधर पैकिंग कर रही थी और हस्बैंड बैग देख के कह रहे थे कि ये क्या, पता नहीं तुम तो शायद 1 मंथ के लिए जा रही हो। तो फिर सुबह सुबह का टाइम था और मैं और मेरे सिस्टर निकल आए थे। तो रास्ते में हालत इतनी, इधर बद्दोमली हम पहुंचे हैं तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ सफ़र में हालत तो इसी तरह की रहेगी। तो इधर फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ
कि हम निकल पड़े हैं। खुश भी हो रही थी कि हम जा रहे हैं लाहौर शॉपिंग करने, और इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग में अब नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इधर इतनी अजीब हालत थी कि हमने खाना खा लिया था जिसकी मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं थी बनाई, और फिर हो गया जी इधर बन रही है चाय। खाने में मेरी आपी ने बनाया था चिकन पुलाव, और फिर हमने पी थी चाय, इकट्ठे बैठ के बातें की, इतना मज़ा आया। और मैं तकरीबन 3 साल के बाद अपनी आपी के घर आ रही थी, और आप देख सकते हैं इतनी मज़े की चाय। अगर आप लोगों का भी दिल कर रहा है चाय पीने को तो आप लोग भी पी सकते हैं। और सफ़र की इतनी थकान थी कि सारे रास्ते मैं लीमू खाती आई हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा अपने बैग में लीमू रखे हुए थे, जो कि मैं खाती रही हूँ। तो मैं सुकून में रही हूँ। जब से मैं खाना बंद करती थी और फिर से मेरी वैसी हालत, दिमाग को कुछ होता था, चक्कर आते थे। और ये हुआ कि मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, क्योंकि मुझे वो होती हैं सफ़र में ज़रूर लीमू खाने से। अगर आप लोगों को भी सफ़र में इस तरह का होता है तो आप लोग अपने पास लीमू रख लें या माल्टे वगैरह रख लें। अगर वो खाएंगे या सूंघते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये वाली हालत नहीं होगी, फ़्रेश हो जाएंगे, फ़्रेश फील करेंगे आपको। तो इंशाल्लाह अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें। और इधर मैं आई हूँ अपने आप ही के घर आई हूँ, तो मैं कुछ लेने आई थी शॉप पे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।